हेलो एवरीवन, आई एम महबूब सर, डायरेक्टर ऑफ एसटी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर दो चैप्टर्स और कवर करेंगे। दो चैप्टर्स जो है इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में जो है हमने दो चैप्टर्स कवर किया था। फिर इस वीडियोस में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है करेंगे, यानी दो चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन करेंगे। यह जो है इंग्लिश का 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 का जो है रेनबो पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव्स है, और ये हम लोग जो है दो चैप्टर्स इसमें करेंगे। और ये दो चैप्टर्स जो करने वाले हैं, ये दोनों चैप्टर्स के यानी जितने भी चैप्टर से इंक्लूडिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस टोटल ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप लोग जो है ध्यान से इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स जो है इस सेक्शन में कर रहे हैं, इस वीडियोस के अंदर कर रहे हैं, तो उसको आप जो है अपने नोटबुक में लिख लें, क्योंकि जो है 2023 में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको अलग से जो ऑब्जेक्टिव्स जो है की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर मार्क्स लाएंगे। तो जो है यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग यानी जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को यानी हिंदी में समझते हुए जो है और उसका आंसर करेंगे, और डायरेक्ट हम लोग आंसर पे फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात ना रहे। क्योंकि डायरेक्ट आंसर आप याद कर लीजिएगा और याद करने के बाद डायरेक्ट आप क्या डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आपके लिए कि डायरेक्ट आंसर को हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी ऑप्शंस को नहीं देखकर डायरेक्ट आंसर। ओके, तो यानी हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जो है अगर अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। अगर अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप जरूर जाइए फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि मैं फेसबुक पे भी अपलोड करता रहता हूँ, तो फेसबुक पे से भी जो है आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो यानी बढ़ते हैं आगे। चैप्टर्स का नाम क्या है और किस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। अ चाइल्ड इज बोर्न का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। अ चाइल्ड इज बोर्न यानी जो है यानी बच्चे की पैदाइश, जो एक बच्चा जो पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, यानी उस कैसे होता है, कहने का मतलब है कि उससे कौन कौन से इमोशंस जुड़े रहते हैं बच्चे से। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे कि ये एक बच्चे की पैदाइश जो होती है, वो बच्चा जो है पैदा होने का ये बारे में बताया कि ये जो जर्मन ग्रीव है, जर्मन ग्रीव जो है क्या बताया गया इस चैप्टर में, हम लोग जो है थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हिच बुक्स। देखिए ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है भाग, एक्सट्रैक्ट मीन भाग, यानी अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हिच बुक्स, यानी अ चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है वह यानी किस बुक से का भाग है, किस बुक से लिया गया है, किस बुक का ये भाग है। तो आंसर है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यानी जो है ये बुक मींस बुक का नाम है, और इस बुक से यानी इसको जो है इसके भाग को लिया गया है, जो चाइल्ड इज बोर्न, जो हम लोग इस बुक्स में अंदर इस बुक के अंदर। ओके, 2 है क्वेश्चन, जर्मन ग्रीव वाज बोर्न, यानी जर्मन ग्रीव कब पैदा हुए, यानी मींस कब पैदा हुए, तो 1939 में पैदा हुए, यानी 1939 में यानी जर्मन ग्रीव पैदा हुए। कब पैदा हुए जर्मन ग्रीव, तो 1939। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 में क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्री क्या है, 3 है जर्मन ग्रीव वॉज बोर्न एंड एजुकेटिंग, यानी जर्मन ग्रीव जो है वो ग्रीव जो है वो उनकी पैदाइश यानी कहाँ हुई और पढ़ी कहाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है। ये एक फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी फेमिनिस्ट राइटर थी, और इनकी जो मीन्स पैदाइश हुई और इनको जो एजुकेशन मिला, पढ़ाई लिखाई इनकी हुई, ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई, ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही एजुकेशन प्राप्त।
क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 की तरफ बढ़े। 4 क्या कह रहा है, 4 के अंदर क्या है, आगे 4 में है कि इन बांग्लादेश डॉट 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 इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, यानी क्या चीज बांग्लादेश में, यानी जो यानी किस परियों की कहानी के प्रकार जो होता है, मीन्स कौन से परियों की कहानी जो है सुनाया जाता है ज्यादा बांग्लादेश में, तो रूपकथा जो है, रूपकथा क्या है, मीन्स परियों की कहानी है, उस कहानी को ज्यादा बांग्लादेश में लोग सुनाया करते हैं। बांग्लादेश में जो एक बांग्लादेश काइंड ऑफ फेयरी टेल्स है, परियों की क्या है। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, ए डॉट डॉट डॉट, ए डॉट 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 women has to absorb various taboos, rituals and customs, यानी जो है कौन ऐसी मीन्स औरतें जो होती हैं वो ऑब्जर्व करती हैं बहुत प्रकार के जो है रिचुअल से और कस्टम्स जो है रीति रिवाज जो होता है उस रीति रिवाज को ऑब्जर्व करती हैं। तो कौन औरत करती है, प्रेग्नेंट औरत करती है। प्रेग्नेंट जब औरत हो जाती है तो बहुत सारे रीति रिवाज जो है आ जाते हैं। पेरेंट्स जो है रीति रिवाज बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं कि इस रीति रिवाज से जो है तुम्हें चलना होगा, ताकि बच्चे के ऊपर उसका असर पड़े। क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी के जो है जो पेट में जो बच्चा होता है उस बच्चे जैसे एक्टिविटीज करती है उस पर वो असर जरूर पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ज़्यादा कस्टम्स जो है मीन्स कस्टम्स के ऊपर जो है सबको ध्यान दिलवाना रखना। 6 क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर डॉट डॉट डॉट, एक जो है प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो कहाँ भेजी जाती है, किसके घर, तो अपने पेरेंट्स से। एक जनी हम लोग का एक कस्टम्स होता है प्लस एक थॉट्स होता है, मीन्स पर्सनल की जो है जो लेडी जो है मीन्स फर्स्ट बच्चा जो होता है तो फर्स्ट बच्चा जो है अक्सर लेडी भी चाहती है, लड़की भी चाहती है कि यानी औरतें भी चाहती है कि हमारे मैके में हो, मीन्स यानी जो हमारा पेरेंट्स का जो है जो घर है वहाँ पे चली जाए। तो अक्सर ऐसे हम लोगों में भी देखा जाता है कि जो हमारे कस्टम्स हैं उस कस्टम्स में भी देखा जाता है ऐसा रीति रिवाज होता है। तो यानी वो भेज दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा केयर मीन्स केयर टेकर जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है उनका, और वो ऐसा एक बिलीव होता है यानी वुमेन्स के अंदर जो है ये एक ऐसा मीन्स इंटरनल बिलीव है कि हमारा केयर टेकर वहाँ पे अच्छा होगा। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डॉट डॉट डे ऑफ द बर्थ, यानी बच्चे को नया ड्रेस दिया जाता है, यानी कौन से दिन पे जब पैदा होता है, पैदा होने के किस दिन पे बच्चे को न्यू ड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैप्टर्स के अंदर जो जर्मन गिरी जो डिस्कस किए वो 7th डेज के बारे में डिस्कस किए। इस डेज के बारे में 7th डेज के बारे में, यानी 7वां दिन जो है यानी बच्चे को नया ड्रेस दिया जाता है। कौन सा ड्रेस दिया जाता है, नया ड्रेस बच्चे को 7वां दिन। ओके, आगे बढ़ेंगे। द चाइल्ड इज गिवन, अब देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन गिरीर इज एंड डॉट 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 राइटर, जर्मन गिरीर जो है वो राइटर है। कहाँ के राइटर है, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर। कहाँ के राइटर है, ऑस्ट्रेलियन राइटर। अगला है कि गारलाइंस ऑफ डॉट 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 वर गिवन टू अ न्यू बॉडी, यानी गारलाइंस जो है वो जो न्यू बॉडीज को जो है दिया जाता है किसी जैसे टर्मरिक एंड गार्लिक जो है, यानी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस है कि टर्मरिक के बारे में और गार्लिक के बारे में, यानी हल्दी और अदरक जो है दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन डॉट 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 चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, यानी कहाँ पे यानी पूरे परिवार के लोगों के द्वारा बच्चे को देखभाल किया जाता है, तो बांग्लादेश का यानी इन डॉट 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 चिल्ड्रन बांग्लादेश में जो बच्चे हैं कि लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा। इस चैप्टर में बांग्लादेश से बांग्लादेश जो आंसर हो जाएगा। ओके, आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्या कह रहा है देखते हैं। 11 में डॉट 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 विजिटेड एंड द इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल इन साउथ अफ्रीका, यानी जो है डॉट 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 विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल इन साउथ अफ्रीका, यानी कौन लोग जो हैं, कौन है जो यानी
साउथ अफ्रीका में मॉडर्न हॉस्पिटल्स में ज्यादा विजिट किया करते हैं, तो शेइला जो है, पीट जिंगर जो है, यानी ये है जो विजिटेड जो है मॉडर्न हॉस्पिटल, साउथ अफ्रीका के मॉडर्न हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 वुमेन विजिट द मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कौन औरतें हैं जो माँ के घर पे प्रेगनेंसी के दौरान जाती हैं, यानी विजिट करती हैं, तो कौन सी औरतें हो जाएगी, तो सिलहेटी वुमेन हो जाएगी। तो और हो जाएगी, ये जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलहेटी वुमेन हो जाएगी, क्योंकि सिलहेटी वुमेन जो है जाती है। इस चैप्टर में सिलहेटी वुमेन के बारे में डिस्कस। ओके, 13 क्या कह रहा है, जर्मन ग्रीन इज अ फेमस डॉट 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 राइटर, तो कौन से राइटर है, तो जर्मन ग्रीन एक फेमिनिस्ट राइटर है, यानी अभी हम जो है मैंने बोला कि जो है जर्मन ग्रीन जो है एक फेमिनिस्ट राइटर है अभी, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि जर्मन ग्रीन इज अ फेमस डॉट डॉट राइटर, तो कौन सा राइटर है, तो फेमिनिस्ट राइटर। कौन सा राइटर है, आगे द हॉस्पिटल्स वाज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट डॉट डॉट डॉट, तो हॉस्पिटल वाज वेरी अनकोऑपरेटिव, जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज्यादा अनकोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेट ज्यादा उतना नहीं करते हैं, किसके जो है रिगार्डिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है यानी छाती से जो है फीड कराना, बच्चे को छाती से अपने दूध पिलाना, तो उसके रिगार्डिंग जो है बहुत अनकोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स होते हैं। ओके, आगे जाने देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 15, क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी इज ग्रेटर इन डॉट डॉट डॉट, जो है यानी क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी, यानी बच्चे और जो है माँ के जो बीच जो एक मोरालिटी होती है वो किस बर्थ में ज्यादा मिलती है, तो ट्रेडिशनल बर्थ से ज्यादा मिलती है। ट्रेडिशनल बर्थ में यानी मोरालिटी यानी क्लियरली दिखता है। ओके, 16 नंबर है, who are all assumed to be unjust and vindictive mother-in-laws, who are the all assumed to be unjust and vindictive तो मदर्स-इन-लॉ। मदर्स-इन-लॉ का मतलब क्या है, यानी कौन जो होती हैं वो अनजस्ट जो है एंड विंडिक्टिव जो है एज्यूम करते हैं, who are the all assumed to be unjust and vindictive, तो मदर-इन-लॉ हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, मदर-इन-लॉ। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चाइल्ड इज वन का, मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम द मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव, देखिए ये एक मान्यता है, एक कहने का मीन्स है कि मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम द मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली, ऐसे शादी होकर जाए जो औरतें शादी हो जाने के बाद जो आती हैं, तो तब तक उसको जो है एक मेंबर, फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है, तब जब तक कि जो है एक न्यू बेबी बॉर्न हो ना जाए, यानी लड़का या लड़की जो बेबी बॉर्न जब तक हो ना जाए तब तक उस घर के फैमिली मेंबर नहीं माना जाता है। तो वही बात है कि born a child, married women do not become the members of their new family until they have, जब तक कि यह एक बच्चे को जन्म न दे, जब तक मैरिड औरत जो है उस मेंबर्स की फैमिली नहीं बन पाती है, इस चीज के बारे में नहीं बनती इस तरह। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, born a child। ओके, क्लियर है। फिर आगे अगला जो है हम लोग चैप्टर जो हाउ फ्री इज द प्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस के ऑब्जेक्टिव्स चेक करते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस के अंदर क्या कह रहा है। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका मतलब जैसे समझ लीजिए कि हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस जो है यानी कैसे आजाद जो होता है, प्रेस कैसे आजाद है, इसके बारे में जो डॉरोथी सायर्स कहते हैं कि कैसे जो है प्रेस जो फ्री होना चाहिए, जो सरकार के इंटरफेरेंस से भी जो फ्री होना चाहिए, सरकार के जो उसके अंदर जो है जो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं उससे जो है क्या होना चाहिए, कुछ फ्री होना चाहिए, जिससे वो फ्रीली जो है यानी कोई बात को अपने मुद्दे को रख सके। तो ये जो है वो वॉच डॉग होता है डेमोक्रेसी का, प्रेस क्या होता है, वॉच डॉग होता है डेमोक्रेसी का। ओके, तो आगे जब क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं कि डॉरोथी एल सायर्स वाज बोर्न इन डॉट डॉट, तो कब पैदा हुए, तो 1893। कब पैदा हुए, तो 1893, 1893 में डॉरोथी एल सायर्स पैदा हुए। क्वेश्चन 2 है, डॉरोथी एल सायर्स डाइड, यानी कब मरे थे डॉरोथी एल सायर्स, तो 1957 यानी 1957 में डॉरोथी एल सायर्स मर गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 है कि when Dorothy L. Sayers become graduate from Oxford University, यानी कब जो है यानी डॉर्थी एल सायर्स को यानी ग्रेजुएट डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई, तो कब जाए तो 1915 में यानी ये ग्रेजुएट हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको ग्रेजुएशन की डिग्री। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट 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 आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्लेस, यानी क्या होता है जो केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्लेस, यानी प्रेस को एंटेगोनाइज नहीं करता, ध्यान वो यानी केयरफुल यानी रखता है पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिशियंस आर द केयरफुल, यानी पॉलिटिशियंस प्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं ताकि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारे यानी कैरेक्टर्स पे धब्बा लग जाए। तो ये पॉलिटिशियन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर केयरफुल। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डॉट 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 इमरजेंसी, यानी सेंसरशिप जो है इम्पोज होना चाहिए इमरजेंसी के समय, और इमरजेंसी अगर ना हो तो उस समय जो है इस इंटरफेरेंस से पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। तो सेंसरशिप से भी फ्री होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी टाइमिंग वार टाइमिंग में जो है ये कह रहा है कि सेंसरशिप इम्पोज्ड ड्यूरिंग डॉट 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 इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के समय आंसर क्या हो जाएगा आपका, इमरजेंसी क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द डॉट 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 इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट, यानी क्या होता है जो मास्टर बट द सर्वेंट, यानी मास्टर नहीं है सर्वेंट। तो स्टेट जो होता है द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट, यानी जो स्टेट है वो मास्टर नहीं है लेकिन सर्वेंट, तो स्टेट क्या हो जाएगा। 7 नंबर है द डॉट 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 प्रेस इज सिंगुलरली फ्री, द डॉट 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 यानी द डॉट 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 प्रेस इज सिंगुलरली फ्री, तो कौन सा हो जाएगा, तो ब्रिटिश, द ब्रिटिश प्रेस इज सिंगुलरली फ्री होता है, पूरी तरीके से सिंगुलर फ्री होता है ब्रिटिश प्रेस। कौन सा प्रेस, ब्रिटिश प्रेस। 8 नंबर है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रिवेन्यू इज डॉट डॉट डॉट, यानी जो मुख्य जो है सोर्स है, मुख्य जो है स्रोत है न्यूज़पेपर के यानी रिवेन्यू का, न्यूज़पेपर जो में जो रिवेन्यू क्रिएट होता है उस क्रिएशन का सबसे मेन सोर्स क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पैसे आते हैं और पेपर्स में अक्सर जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ही दिखता है और उसी से ज़्यादा जो है उसके रिवेन्यू क्रिएट, तो क्या हो जाएगा आंसर एडवर्टाइजमेंट। 9 नंबर है द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रिवेन्यू, जो सेकेंड यानी जो रिवेन्यू का सोर्स है वो क्या है, द वेल्थ ऑफ द ऑनर, यानी ऑनर की जो वेल्थ है, यानी ऑनर की जो संपत्ति है, यानी वो जो है मींस बी रिवेन्यू का मेन सोर्स है। किसका जो है न्यूज़पेपर के जो सेकेंड चीफ सोर्स है, जो सेकेंड यानी द्वितीय स्रोत जो है रिवेन्यू क्रिएट करने का, वो है द वेल्थ ऑफ द ऑनर, वेल्थ ऑफ द। आगे क्वेश्चन नंबर 10 मिस Sayers said that she would write on more plays except on dot dot dot, यानी मिस Sayers जो है वो बोली है कि she would write on the more plays, वो सबसे अधिक लिखी प्लेस एक्सपेक्ट ऑन कमीशन, क्या चीज के ऊपर, कमीशन को छोड़ के सबसे ज्यादा लिखी। A free and fair press is the true watchdog of the democracy, यानी जो एक फ्री और फेयर प्रेस होता है वो डेमोक्रेसी का वॉचडॉग होता है। तो वॉच लिखा हुआ है, डॉग यहाँ पे फिट कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉचडॉग। ओके, 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डॉट 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 कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, यानी क्या होता है जो रेपुटेशंस की आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो प्रेस जो होता है ना वो आपकी रेपुटेशंस को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। आपके मीन्स कहने का मतलब है कि आपके जो जितने भी मीन्स कैरेक्टर्स जो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं उसको बिगाड़ भी सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है द एडिटोरियल पॉलिसीज ऑफ प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, तो कितने फैक्टर्स